हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का सच्चा वाक़या हमारे जिस दोस्त के साथ पेश आया, वो कहते हैं कि मैं एक ट्रेन ड्राइवर हूँ और पिछले 30 साल से मैं माल गाड़ियाँ चलाता हूँ। मेरे साथ और मेरे साथी ट्रेन ड्राइवर्स के साथ बेशुमार हादसात पेश आ चुके हैं, लेकिन जो हादसा मेरे साथ और मेरे एक दोस्त के साथ दौरान ड्यूटी पेश आया, वो हम दोनों को शायद मरते दम तक ना भूले। हम बदस्तूर मालगाड़ी लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुए। रात के 3 बजे हमें एक रेगिस्तान से गुजरना था। इस रात मौसम बिल्कुल साफ़ था, दूर दूर तक बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा था। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे कि अचानक ट्रेन के सामने एक लंबा आदमी सफ़ेद कपड़े पहने आ गया। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगा दी, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी और ट्रेन उस आदमी से टकरा गई। उसका आधा धड़ पटरी की एक तरफ और आधा धड़ दूसरी तरफ जा गिरा। जब हमने ब्रेक लगाई तो ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता थी, इसलिए वो कुछ दूर जाकर ही रुकी और हम लाश को देखने के लिए नीचे उतरे। लेकिन यह देखकर हम हैरान रह गए कि जिस जगह ट्रेन ने उस आदमी को हिट किया था, वहाँ ना तो कोई लाश थी और ना ही कोई खून का निशान। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। हमने सोचा कि शायद ट्रेन हादसे से कुछ ज़्यादा आगे आकर रुकी है, इसलिए हम थोड़ा और पीछे गए। 30 मिनट तक चलने के बावजूद हमें लाश का नामो निशान तक नज़र नहीं आया। फिर मैंने वैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कोई वैसा ही आदमी सफ़ेद कपड़ों में ट्रेन के पास पटरी पर खड़ा था। हम शदीद डर गए क्योंकि इस आदमी के 2 टुकड़े हमारी आंखों के सामने हुए थे। खैर, हमने हिम्मत जमा करके वापस ट्रेन की तरफ जाना शुरू किया। जब हम उस आदमी से 15-20 कदम की दूरी पर थे तो वो अचानक से गायब हो गया। मेरा साथी ड्राइवर ये देखकर बेहोश हो गया और मैं सख्ते की हालत में वहाँ खड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या चीज़ थी और ये सहरा के बीच जहाँ और कोई भी नहीं था कहाँ से आ गई और अब अचानक से कहाँ गायब हो गई। हर तरफ खामोशी, सन्नाटा और गुप अंधेरा था। मैं शदीद कांप रहा था। कुछ देर गुजरी तो मैंने होश संभाला और अपने दोस्त को उठाया, जो कि अब भी बेहोश पड़ा था और सख्त बुखार में था। मैंने उसको कमर पर उठाया और ट्रेन की तरफ भागा। ऐसे में मुझे जो जो कलमात आते थे मैं पढ़ता जा रहा था। ट्रेन में मैंने दोस्त को डालते साथ ही कुछ और ना सोचा और ट्रेन चला दी। लेकिन ट्रेन का इंजन इतना भारी हो चुका था कि मेरी पूरी कोशिश के बावजूद ट्रेन की रफ्तार नहीं बढ़ रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद मैंने ट्रेन तब तक ना रोकी जब तक मैं हैदराबाद स्टेशन ना पहुंचा। वहां मौजूद रेलवे का अमला हमारी तशवीशनाक हालत देखकर परेशान हो गया। उन्होंने जब हमारी ये हालत देखी तो मुझे घर तक पहुंचाया और मेरे दोस्त को हॉस्पिटल ले गए। मेरा दोस्त 10 दिन तक हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ता रहा। फिर ज़िंदगी मौत से हार गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस वाक़ये का मेरे ऊपर इतना गहरा असर हुआ कि मैंने अपनी नाइट ड्यूटी चेंज करवा ली और अब मैं सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी करता हूँ और मैं दोबारा उस रूट पर भी कभी नहीं गया। जब भी मेरी उस रूट पर ड्यूटी लगती है तो मैं रिक्वेस्ट कर चेंज करा लेता हूँ। तो ये था आज का वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहें।